हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुकुल गोयल और हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन अबाउट पेनक्रियाज देखा था। आज ये हमारा पेनक्रियाज का सेकंड लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो तुम्हारा चैप्टर है जिसको हम पढ़ रहे हैं कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तुम्हारे और क्या क्या हम आगे करने वाले हैं 1 मिनट के अंदर ये भी देख लेते हैं, है ना। इससे पता रहता है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं ना। चलो, तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। ईसोफेगस की एनाटॉमी कंप्लीट कर ली, 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन कंप्लीट कर लिए, स्टमक, लिवर, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जो अपना टॉपिक लिया था वो लिया था पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज में हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है ना। चलो, उसके बाद हम अपने स्प्लीन लेंगे, देन डिडनम, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम। इतने टॉपिक्स करने के बाद तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बात करते हैं हम अपने पेनक्रियाज के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम कुछ आगे की बातें करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हम्म सो हमने पहले कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया था। 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपने देखा है। तो हमने बताया था पेनक्रियाज क्या होता है। एक सॉफ्ट इलोंगेटेड पेरिटोनियल मिक्स ग्लैंड होती है जिसका काम होता है दोनों एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन का भी। तुम्हें पता है मिक्स ग्लैंड का काम क्या होता है? जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करे उसी को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। वो एंजाइम्स तुम्हारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में कुछ हार्मोन्स भी ये सिक्रीट करती है जैसे इंसुलिन। इनका क्या काम होता है, कैसे होता है, वो सब हम बातें फिजियोलॉजी में करेंगे। बस इतना जान लो, जो इंसुलिन होता है ये तुम्हारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। किस तरीके से फिजियोलॉजिकल वे में काम करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, ये अभी तुम्हें एनाटॉमी में जानने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हमने कुछ शेप देखी थी। जे शेप ऑर्गन होता है, वेट 90 ग्राम होता है, 15 से 20 इसकी लेंथ होती है, विथ जो है 3 होती है और ब्रेथ 2 होती है ना। तो मैंने बताया था आपको 2, 3, 15, मैंने इस तरीके से ऑर्डर में याद करा हुआ है ना। उसके बाद मैंने इसकी लोकेशन की बात करी थी। लोकेशन में क्या बात बताया था मैंने, इसकी 3 लोकेशन होती हैं। एक तो ये अपर पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, या फिर कह लो ये बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है, या फिर अगर 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन के रेफरेंस में बात करना चाहो तो ये एपिगैस्ट्रियम रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है ना। चलो, उसके बाद हमने थोड़ी सी बातें यहाँ भी कर ली थी कि पेनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं। ये पूरा पेनक्रियाज का डायग्राम मैंने बनाया था। इसमें मैंने दिखाया था पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा नेक, थर्ड इज बॉडी और लास्ट में आता है तुम्हारा टेल। सो हेड, नेक, बॉडी, टेल, ये होते हैं तुम्हारे पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियाज, है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, तुम्हें ये 4 पार्ट जो हेड, नेक, बॉडी, टेल है, इनके सभी के तुम्हें दो चीजें पढ़नी है। क्या? एक तो पढ़ना है तुम्हारे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स आने चाहिए इनके, दूसरा इनका आना चाहिए तुम्हें रिलेशन। इतना करने पर तुम्हारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। मतलब तुम्हें हेड के भी एक्सटर्नल फीचर्स प्लस रिलेशन पता होने चाहिए, नेक के भी, बॉडी के भी, टेल के भी। इतना करने पे तुम्हारा ऑलमोस्ट टॉपिक पेनक्रियाज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, बात करते हैं हेड ऑफ द पेनक्रियाज। ये भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा करा दिया था पर एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, है ना। हेड की बात करते हैं। हेड कौन सा? हेड ये वाला। मैं इसको कलर कर देता हूँ। सिर्फ ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, बाकी के पोर्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने को ही हम क्या बोल रहे हैं, हेड ऑफ द पेनक्रियाज, है ना। जिसको मैंने ब्लू कलर करा है इसको बोल रहे हैं हेड ऑफ द पेनक्रियाज। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर की तरफ, आगे की तरफ निकाल के लगा दूं, ये क्या आ गया तुम्हारा, हेड ऑफ द पेनक्रियाज। हमें अभी बाकी के ये जो चीजें इनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले वन बाय वन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो पहले हमें हेड से मतलब है, तो हम देखते हैं पहले हेड, है ना। सो हेड इज एनलार्ज, ये बड़ा होता है, ब्रॉडेस्ट होता है, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। पार्ट ऑफ पेनक्रियाज लाई करता है विद इन द शी शेप कर्व ऑफ डिडनम। मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा पेनक्रियाज है वो कहाँ पे लाई करता है, तुम्हारा डिडनम इस तरीके से शी शेप में होता है। उस डिडनम के, शी शेप डिडनम के अंदर ये हेड पोर्शन लाई करता है ना। ये क्या है तुम्हारा, डिडनम, और ये क्या है तुम्हारा, हेड ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर की बात करी थी, मैंने बताया था ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, ये तुम्हारा इंफीरियर बॉर्डर होता है, और ये वाला तुम्हारा राइट लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है। सरफेस की बात करी थी, ये वाली सरफेस तुम्हारी टोटली एंटीरियर सरफेस होती है, और उसके जस्ट पीछे कौन सी होगी, पोस्टीरियर सरफेस होगी, ठीक है। फिर मैंने प्रोसेस बताया था। प्रोसेस का मतलब मैंने क्या बताया था, ये वाला, ये जितना भी पार्ट है जिसको मैं रेड से कलर कर रहा हूँ, ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जिसको मैंने रेड से बनाया है। ये इतना इतना पोर्शन,
ये एक हुक शेप का स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम तुम्हारा अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, अनसीनेट प्रोसेस इज अ हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि तुम्हारे इंफीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास। ये एक बहुत डबल स्टार पॉइंट है, यहाँ से तुम्हारा एमसीक्यू उठता है, यहाँ से दो एमसीक्यू। एक तो जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं अनसीनेट प्रोसेस। दूसरा ये जो अनसीनेट प्रोसेस है ये हेड के सुपीरियर पार्ट से अराइज होता है या फिर इंफीरियर पार्ट से। सुपीरियर पार्ट कौन सा हो गया भाई, या तो ये यहाँ से अराइज हो रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस बन रहा है, इसको बोलेंगे सुपीरियर पार्ट से अराइज होना। या फिर ये नीचे से अराइज हो रहा है, तो सुपीरियरली अराइज नहीं होता, ये कहाँ से होता है, इन्फीरियरली, जैसे हमने ये बनाया हुआ है ना। सो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना कि जो तुम्हारा अनस्निट प्रोसेस है, हुक लाइक प्रोजेक्शन होता है, अराइज करता है इंफीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, इतनी बातें हम अपना कल भी कर चुके थे, ये डायग्राम भी देख लिए थे। सुपीरियर बॉर्डर, अनसिनेट प्रोसेस, लेटरल बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, है ना। चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन ऑफ हेड। रिलेशन मैंने पहले बताया हुआ है, रिलेशन शब्द का या रिलेशन वर्ड का क्या मीन होता है, इट मीन्स कि उसके उसके अराउंड चारों तरफ, मतलब कौन से ऑर्गन्स, कौन से आर्टरी, कौन सी वेसल्स जो है उसके अराउंड में प्रेजेंट होती हैं, उसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ हेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई तुम्हें हेड के अंदर कितने रिलेशंस पढ़ने हैं। तो देखो यार, तुम्हें टोटल हेड के अंदर कितने रिलेशंस पढ़ने हैं, पहले ये देखो। तुम्हें सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, सुपीरियर रिलेशन, इंफीरियर रिलेशन, ये चार रिलेशन तुम्हें हेड के पढ़ने, प्लस अनसीनेट प्रोसेस के रिलेशन अलग हैं, कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो टोटली तुम्हें 6 रिलेशन की बात करनी है, 3 4 5 6। इतना करने पे तुम्हारे हेड ऑफ द रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो यार, दो तरीके हैं रिलेशन पढ़ने के। क्या है, दो मेथड्स हैं। एक मेथड है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे रिलेशन सभी के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको तुम क्या करो कि इनको एज इट इज रट लो। पहला तो तरीका ये हो गया कि चीज़ों को रट लो। दूसरा तरीका है, मैं तुम्हें डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है, उसके थ्रू चीज़ों को तुम समझो। आ रहे हैं समझ में, मतलब दो तरीके हो गए चीज़ें याद, चीज़ों को रिकॉल करने के। एक तो तुम जो चीज़ें जो लिखी हुई हैं उनको रट लो, है ना। दूसरा, उन चीज़ों को समझ लो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। तो तुम्हारी मर्जी है तुम जैसे करोगे, पर मैं तुम्हें दोनों ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि देखो, रटना है, जिन बच्चों को रटना है वो तो भाई रट सकते हैं, देखो ये सब लिखा हुआ है ना। और जिनको सच में अगर समझना है तो वो मेरे साथ समझ भी सकते हैं, है ना। अगर तुम मुझसे पूछो, अगर पर्सनली के सर कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो भाई देखो, ये डायग्राम वाला जो तरीका है ना जिसको मैं समझाऊंगा, ये सबसे बेस्ट वे है। क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, ये जो तरीका रहेगा ना ये तुम्हें आगे भी काम आएगा। तुम डायग्राम अब सीख लोगे ना, वो डायग्राम तुम्हें आगे भी हेल्प करेंगे। आगे जो भी हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे फिर तुमको मैं सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स नाम लूंगा ना, तो तुम्हें दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, अरे सर ने पेनक्रियास में भी बताया था। रटने वाली चीज़ें तो भाई रटने वाली होती है ना, फिर उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई बट है ही नहीं, है ना। चलो, तो भाई जिनको भी समझना है वो मेरे साथ आगे चलो वीडियो में और समझते हैं चीज़ें, है ना। पहले अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला रिलेशन उठाते हैं तुम्हारा एंटीरियर रिलेशन ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियास। अब एंटीरियर रिलेशन की हम बात करते हैं, या फिर कोई भी रिलेशन की हम बात करते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें दो डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ। अभी हम रिलेशन बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें दो डायग्राम समझा देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए तुम्हारे लिए। पेनक्रियास को अगर तुम एंटीरियरली देखोगे, आगे की साइड से देखोगे, तो वो कैसी दिखेगी। दूसरा, अगर तुम उसे पीछे की साइड से देखोगे तो तुम्हें ऐसा क्या क्या दिखेगा। मतलब मैं अगर किसी बंदे को लूँ, उसकी पेनक्रियास का सिस्टम देखूं, तो आगे की साइड में मुझे पेनक्रियास के आसपास क्या दिखेगा, और वहीं मैं पीछे मुड़ के चला जाऊं तो पेनक्रियास के पीछे मुझे क्या क्या दिखेगा। तो उसी के बेस पे मैंने दो डायग्राम तुम्हारे लिए बनाए, जिससे तुम्हारा कम से कम 80% रिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो दो डायग्राम तुमने याद रख लिए तो ठीक है, चलें याद करते हैं, बनाए डायग्राम। तो देखो, पहला डायग्राम है, सबसे सिंपल डायग्राम है ये तो, कि एंटीरियर व्यू ऑफ पेनक्रियाज। मतलब अगर मैं पेनक्रियाज को आगे की तरफ से देखता हूँ तो मुझे उसके चारों तरफ या फिर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। उस डायग्राम के लिए मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखा देता हूँ, बहुत इजी पिक्चर है, तुम्हें उससे सब कुछ समझ आ जाएगा। ये तो फोटो तुमने पहले भी देखी हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली फोटो नहीं है, है ना। अब देखो, तुम्हें इस पेनक्रियास के आगे क्या दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा है मैं एक पिक्चर और निकालता हूँ। हाँ, ये वाली देखो।
अगर मैं एंटीरियरली पेनक्रियाज को देखता हूँ तो ये मुझे येलो कलर से पेनक्रियाज दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये स्टमक दिखाई दे रहा है, एक ये तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रांसवर्स कोलोन दिखाई दे रही है, साथ में मुझे यहाँ पे ये इलियम और ये प्यूब ये दिखाई दे रहे हैं, डिडनम जिजनम और इलियम, ये जिजनम और इलियम दिखाई दे रही है, ठीक है। और लिवर तो इसका कोई मतलब बना नहीं रहा है इतना ज़्यादा, बस तुम्हें ये दो तीन चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो मतलब अगर मैं, जैसे ये है तुम्हारी शी शेप की डिडनम, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी, पहले ये चीज़ देखो, ये है तुम्हारी पेनक्रियास, ठीक है, ये शी शेप डिडनम है, ये पेनक्रियास है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये पेनक्रियास को इस तरीके से हाफ कवर कर लेता है। देखो तुम खुद देखो ना, पेनक्रियास बिल्कुल ढकी हुई है, किसने कवर अप करी हुई है, एक तो थोड़ा सा स्टमक ने कवर करा है, साथ में तुम्हारी ट्रांसवर्स कोलोन ने कवर करा है, बिल तभी तो हमें पेनक्रियास दिखाई नहीं दे रही। तो ये ट्रांसवर्स कोलोन इस तरीके से पेनक्रियास को कवर अप कर देता है ना। ये हो गई तुम्हारी ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। कौन सी, ये है डिसेंडिंग कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, और ये हो गई तुम्हारी ट्रांसवर्स कोलोन। तुम टेंशन मत लो, तुम कहोगे सर ये क्या होते हैं, तो भाई जब मैं तुम्हें अभी लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा ना, क्या लार्ज इंटेस्टाइन, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अब ये जो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन है, इनका तो भाई देखो कोई लेना देना रिलेशन बनता नहीं है किसके साथ, पेनक्रियास के साथ, ठीक है। बट तुम्हारा जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ये तुम्हारे पेनक्रियास के आगे की तरफ आ रही है, एंटीरियरली। तुम खुद देखो ना, देखो कितना कवर किया हुआ है पेनक्रियास को, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो ये चीज समझ आ गई। दूसरा, इस यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन्स और तुम्हारी डिसेंडिंग कोलोन, इनके बीच में तुम्हारा क्या लगा रहता है, इनके बीच में तुम्हारी भरी हुई होती है जिजनम, जिजनम की कॉइल्स, और किसकी कॉइल्स, इलियम्स की कॉइल। ये क्या है, ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं तुम्हें जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, जब भी तुम्हें बताऊंगा, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम, इलियम। डिडनम तो ये हो गया शी शेप का हो गया, ये जितनी भी कॉइल पोर्शन है, ऊपर वाला हो गया तुम्हारा जिजनम और नीचे वाली हो गई तुम्हारी इलियम। तो देखो जिजनम और इलियम है, इन्होंने भी क्या करा है तुम्हारा, इस पेनक्रियास को थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है आगे की तरफ से, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत रह जाती है उसको ऊपर से तुम्हारा स्टमक कवर कर लेता है, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब तुम खुद देखो, तुम आगे से देखोगे तो पेनक्रियास क्या तुम्हें दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसके आगे दो तीन चीजें आ रही हैं तुम्हारी, क्या आ रही है, एक तो तुम्हारी ट्रांसवर्स कोलोन आ रही है, तुम्हारी जिजनम इलियम आ रही है, तुम्हारा स्टमक आ रहा है। इनकी वजह से आगे की तरफ से अगर हम पेनक्रियास को देखेंगे तो पेनक्रियास तुम्हारी ऑलरेडी कवर होती है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, जब मैं तुम्हें लार्ज इंटेस्टाइन बताऊंगा तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो बैंडिंग्स होती हैं इनके भी नाम होते हैं। जैसे तुम्हारा ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन। इनको बेंडिंग्स, जो ये बेंड होते हैं, मुड़ रहे हुए हैं, इनको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। जो लेफ्ट साइड वाला है उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, और जो राइट वाला है उसको बोलते हैं राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है। ये जो फ्लेक्सर ऑफ कोलोन है, ये भी तुम्हारे पेनक्रियास को थोड़ा कवर करते हैं। देखो यार, यहाँ से देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा बना नहीं है, ये जो फ्लेक्सर है कौन सा है, ये तुम्हारा राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ये भी पेनक्रियास के हेड की तरफ थोड़ा सा उसे कवर कर देता है, ठीक है। इस तरीके से तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे पेनक्रियास को कवर करती हैं। पहला तो हमारा ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब देखो, अब हमने क्या करा, वो वाली बात ठीक है कि तुम्हारा जो ये सारी चीजें कवर हो गई आगे की साइड से। अब मैंने क्या करा, मैं इसी बंदे के पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। तो मैंने देखा यार पीछे की तरफ से भी तो कुछ ऑर्गन्स या कुछ वेसल्स आ रही होंगी, तो भाई पीछे तो आगे से भी ज्यादा आती है, कौन सी आती है, उनका भी एक डायग्राम बना देते हैं, है ना। अब देखो, हाँ उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। अभी तुमने डिडनम पढ़ानी है, डिडनम ना सी शेप का जो ऑर्गन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सी शेप होता है ना। ये क्या है, डिडनम होता है, और यहाँ पे तुम्हारी क्या लगी रहती है, पैनक्रियास लगी रहती है, कोई बात नहीं, ऐसी तो लगी रहती है। तो इस जो डिडनम है ना, इसके पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट, जैसे इतने पार्ट को फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, इतने पार्ट को सेकंड पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं थर्ड पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं फोर्थ पार्ट। ये भी तुम्हें याद रखना है, डिडनम के
डुडनम के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ, अगर हम पीछे से पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, पोस्टीरियर व्यू ऑफ पैनक्रियाज, कि भैया पीछे से जो पैनक्रियाज है उसकी वो किसके साथ लिंक हो रहती है ना। तो देखो सपोज करो ये तुम्हारा डुडनम है, ठीक है, और इसमें तुम्हारी क्या है, ये पैनक्रियाज इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की तरफ से देख रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ से कुछ चीजें होती हैं, कुछ वेसल्स आती हैं, है ना। अब यहाँ पे कौन सी वेसल्स आएंगी, अब तुम चले जाओ अपने, तुमने अभी तक 10th 11th 12th में एक डायग्राम पढ़ा होगा, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या पढ़ा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम क्या पढ़ते हो, ये होती है इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पे होती है तुम्हारी अओर्टा, ठीक है, ये अओर्टा से एक रीनल आर्टरी निकलती है, एक रीनल आर्टरी इधर निकलती है, इंफीरियर वेना कावा से एक वेन यहाँ निकलती है, एक वेन ऐसे निकलती है, और ये किस में जाके एंटर कर देती है, यहाँ पे तुम्हारी दोनों तरफ किडनी होती है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किडनी में से यूरेटर्स निकलती हैं, और यूरेटर से क्या निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर। बस कुछ नहीं करना है, इसी पूरे डायग्राम को उठा के यहाँ पे फिट कर देना है बस, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ना। ये जो पूरा डायग्राम है इसको हमें उठा के थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मिडल में ले आते हैं, हाँ, ये जो डायग्राम है इसको उठा के हमें यहाँ ऐड कर देना, और कुछ थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है ना। तो देखो बना देते हैं यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा, पहले बना देते हैं IVC, क्या बना देते हैं, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। दूसरा बना देते हैं इसी के पास में, ये है तुम्हारी अओर्टा, क्या है ये, इसको बोलेंगे अओर्टा, और इसको बोलेंगे IVC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे तुम किडनी बना दो, दो किडनी हो गई, ठीक है। ये सारा जो डायग्राम चल रहा है वो पीछे का चल रहा है, यहाँ से तुम रीनल आर्टरी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर से तुम यूरेटर निकाल दो, कोई दिक्कत, इतना तो हो गया। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं, है ना, क्या होती हैं, कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती करी है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में, चलो कोई नहीं, इसको भी मैनेज करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा बन गया अनसीनेट प्रोसेस, इसको भी करेंगे, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं डायग्राम में, क्या होती हैं, देखो सबसे पहली बात, ये तो तुम्हें बेसिक बेसिक पता ही था, है ना। अब जो यहाँ पे नई चीजें ऐड होंगी वो क्या होंगी, एक बार वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारी पहले तो स्प्लिन लगी हुई होती है, क्या लगी हुई होती है, स्प्लिन, ठीक है। तो जब स्प्लिन यहाँ पे लगी हुई होती है तो स्प्लिन की अपनी एक आर्टरी इस तरीके से आगे आती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, स्प्लिनिक आर्टरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैंने तुम्हें लिवर पढ़ाया था उस टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि लिवर के पास एक नई वेन होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। तो वो जो पोर्टल वेन जो होती है लिवर की, वो तुम्हारी यहीं से ऊपर लिवर के पास जाती है, ठीक है, यहीं से क्या जाती है, ऊपर लिवर के पास जाती है ना। उसके बाद ये ऊपर तो लिवर के पास कनेक्ट हो गई, यहाँ से एक लिवर के पास चली गई, नीचे लिवर, ये पोर्टल वेन प्लस स्प्लेनिक वेन, इन दोनों ने मिलके एक नई वेन को क्रिएट कर दिया जिसको हम बोलेंगे क्या, तुम्हारी मीजेंट्रिक वेन, क्या बोलेंगे, मीजेंट्रिक वेन, इसको बोलेंगे हम तुम्हारा सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा जो ये अवर्टा है,
यहाँ से एक नई आर्टरी तुम्हारी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीजेंट्रिक आर्टरी। और मीजेंट्रिक आर्टरी प्लस मीजेंट्रिक वेन, इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम मीजेंट्रिक वेसल्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पूरा डायग्राम। हमने मीजेंट्रिक आर्टरी देख ली, मीजेंट्रिक वेन्स देख ली, मीजेंट्रिक वेसल्स देख ली। ये सब कुछ चल रहा है तुम्हारा पीछे, कहाँ पे, पेनक्रियास के पोस्टीरियर साइड में। ये हो गया तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ पेनक्रियास। अगर तुमने ये डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो मतलब तुम्हारे 80% ऑफ द रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें यही दोनों डायग्राम जो मैंने ये और ये बनाए, इन दोनों डायग्राम को मैं अपने फेयर पे दिखा देता हूँ नोट्स के अंदर, जो तुम्हें बहुत सही से बने हुए हैं और चीज़ें समझ आएंगी। तो देखो, पहला डायग्राम हमें याद रखो, दो ही डायग्राम, दो डायग्राम है, बाकी उसके अलावा कोई डायग्राम नहीं है। एक तो एंटीरियर व्यू ऑफ पेनक्रियास, एक पोस्टीरियर व्यू ऑफ पेनक्रियास। एंटीरियर व्यू की बात करें, अगर एक गूगल से निकाला हुआ डायग्राम देखें तो ये वो डायग्राम है। इसी को मैंने अपने तरीके से जो बनाया है वो ये डायग्राम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। आगे तुम्हारा ये ट्रांसवर्स कोलोन आ रहा है, आगे आ रहा है तुम्हारा ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये आ रहा है तुम्हारा डिसेंडिंग कोलोन, और ये आ रहा है तुम्हारा असेंडिंग कोलोन। ये तुम्हारी इलियम होगी, है ना। और ये क्या, और ये क्या है, तुम्हारी पेनक्रियाज हो गई। ये वही डायग्राम है जो मैंने बताया था, इसी को मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है ना, कोई अलग से नहीं है। अब जो मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम ये है, और गूगल से मैंने ये निकाला है। तो मैं दोनों तरीके की चीजें दिखाई है, हैंडमेड भी और गूगल भी। जो मैंने यहाँ पे बनाया है वही ये गूगल से दिखा दिया। अब तो मैं पहले ये वाला डायग्राम समझा देता हूँ, फिर नीचे गूगल वाला समझा दूंगा। ये तुम्हारी किडनीज हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रीन कलर से पेनक्रियाज हो गया, ये तुम्हारा डिडनम हो गया, ये तुम्हारा हो गया आईबीसी, ये हो गया तुम्हारा अओर्टा, ठीक है। अओर्टा आईबीसी से निकल रही है, ये ब्लू वाली निकल रही है, ये क्या है, रीनल आर्ट, रीनल वेन, रीनल वेन। और ये जो रेड वाली निकल रही है इसको बोल रहे हैं रीनल आर्टरी। ये कहाँ से निकल रही है, अओर्टा से निकल रही है, ठीक है। और अओर्टा से एक और निकल रही है जिसको बोल रहे हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तुम कहोगे सर ये सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन कहाँ पे जा रही है नीचे। भाई ये तुम्हारे नीचे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे तुम्हारी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करा रही है ना। ये नीचे इंटेस्टाइन और नीचे के ऑर्गन्स में, रेक्टम वगैरह में जाके सप्लाई प्रोवाइड कराती है ना। उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए। देखो, ये चीज फिर समझो एक मिनट। ये जो तुम्हारा है अओर्टा, ये अओर्टा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अओर्टा ने क्या करा है, मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन है। ये अओर्टा सपोज करो ये रेड कलर का है ना, अबे यार, ये क्या है, अओर्टा रेड कलर का है। अओर्टा ये है रेड कलर का। तो इससे क्या निकल रही है तुम्हारी, एक मिनट, एक तरफ निकल रही है ये, जो लेफ्ट किडनी में जाएगी, और एक ये राइट किडनी में जाएगी। ये क्या है, राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी। तो ये क्या निकल रही है, आ, ये निकल रही है लेफ्ट रीनल आर्टरी, और ये क्या निकल रही है, राइट रीनल आर्टरी, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरीके से केस चलेगा आईबीसी का, इंफीरियर वेना कावा का, इस तरीके से, है ना। ये आईबीसी है अगर, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, राइट रीनल वेन निकालेगा, और इधर क्या, लेफ्ट रीनल वेन निकालेगा। साथ में जो अओर्टा है वो अपने ऊपर से एक और नई आर्टरी निकालती है इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। आ गया समझ में। ये इसके ऊपर से निकल रही है, ठीक है। तो मतलब अओर्टा ने तीन चीजें निकाली हैं, लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट रीनल आर्टरी, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और आईबीसी ने कितनी निकाली हैं, सिर्फ दो निकालनी है। कौन सी, राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन। तुम कहोगे सर सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन कहाँ से आई, तो भाई ये तो मैंने बताई थी ना, एक तरफ से जा रही है तुम्हारी स्प्लेनिक वेन, क्या है, स्प्लेनिक वेन। और एक तरफ से ऊपर जा रही है तुम्हारी कौन सी, पोर्टल वेन। और ये दोनों कंबाइन होकर नीचे क्या बना रही है तुम्हारी, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन।
अब समझ आ गया होगा, होपफुली तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन सी आर्टरी कौन सी वेन कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये जो स्प्लीनिक वेन है ये तुम्हारी स्प्लीन को सप्लाई कर रही है। ठीक है, पोर्टल वेन तुम्हारी लिवर के पास जा रही है, और ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन तुम्हारी नीचे कहाँ पे, इंटेस्टाइन के पास जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलो अब तुम्हें मतलब चीज़ें समझ आ गई होंगी, वैसे मैंने कोशिश तो पूरी करी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तुम्हें दोनों डायग्राम समझ आ गए, अब हम यहाँ से हम रिलेशंस पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो रिलेशन पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ है। हाँ, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना एंटीरियर रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, देखो अब आगे देखो, जो हेड है तुम्हारा उसके साथ दो चीजें तुम्हारी रिलेशन बना रही हैं, एक तो ट्रांसवर्स कोलोन और एक कॉल्स ऑफ जिजनम। अब इस चीज को क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। देखो ये है तुम्हारा हेड वाला पोर्शन, इसी में समझाता हूँ, ये रहा। सपोज करो ये इतना जो पोर्शन है वो तुम्हारा वो है हेड ऑफ द पेनक्रियाज। अब तुम मुझे बताओ इस हेड के साथ कौन बना रहा है, कॉइल्स ऑफ जिजनम भी बना रही है रिलेशन, और साथ में तुम्हारा क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन। तो दो चीजों ने रिलेशन बनाया, क्या, कॉइल्स, कॉइल्स ऑफ जिजनम और ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स कोलोन, कॉइल्स ऑफ जिजनम। आ गया समझ, क्योंकि हम सारी चीजें अब डायग्राम से ही देखते चलेंगे। अब पोस्टीरियर रिलेशन आ जाओ, जो हेड ऑफ द पेनक्रियाज है पीछे से वो किसके साथ रिलेशन बना रही है। तो ये चार चीजें बता रहे हैं, आईवीसी, राइट रीनल वेन, राइट रीनल आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट। अब इस चीज को देख लो, वो हम इसमें देखेंगे। ये है तुम्हारा हेड ऑफ द पेनक्रियाज। अब बताओ इसके साथ कौन रिलेशन बना रहा है, एक तो बना रहा है आईवीसी, एक बना रही है राइट रीनल वेन जो ब्लू वाली है, एक बना रही है राइट रीनल आर्टरी, बिल्कुल बना रही है क्योंकि दोनों ही यहाँ से पास हो रही हैं। ठीक है, और एक और क्या था, एक तो हो गया आईवीसी, राइट रीनल वेन, राइट रीनल आर्टरी, और तुम्हारा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है। कॉमन बाइल डक्ट जो तुम्हारा होता है वो लंग्स की, वो सॉरी लिवर की तरफ से आती है, एक डक्ट आती है, उसको वो यहाँ पे शो नहीं हो पा रही है, पर कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे रिलेशन बनाती है। तो हम 80% ऑफ द रिलेशन हम अपने इन डायग्राम से कंप्लीट कर लेंगे, वो 10-15% है जो जो तुम्हें रटनी पड़ेंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारी कॉमन बाइल डक्ट है वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारे इस हेड ऑफ पेनक्रियाज के साथ रिलेशन बनाती है। ठीक है, आ गया समझ में, अब तो तुम्हें चीजें क्लियर होंगी क्योंकि ये डायग्राम की हेल्प से बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, है ना। चलो, तो हमने क्या करा, हेड ऑफ द पेनक्रियास के एंटी रिलेशन देख लिए, पोस्टीरियर रिलेशन देख लिए। अब देखते हैं सुपीरियर रिलेशन ऑफ हेड ऑफ द पेनक्रियास, मतलब ऊपर की साइड से क्या क्या रिलेशन बनाता है। तो एक तो बनाता है तुम्हारा गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी, यार ये तो रट लो। अभी मैं तुम्हें गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी में अगर एंटर कराऊंगा तो बहुत चीजें मैसअप हो जाएंगी। तो यहाँ पे गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी रट लो। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिडनम। ये कैसे, ये इस डायग्राम में दिखाओ, ये देखो, ये जो इतना ये डिडनम का जो फर्स्ट पार्ट है ये तुम्हारे कहाँ तक आ रहा है। ये है तुम्हारा, सपोज करो ये इतना है तुम्हारा हेड ऑफ द पेनक्रियास। ठीक है, ये क्या है, हेड ऑफ द पेनक्रियास। हेड ऑफ द पेनक्रियास के ऊपर की साइड कौन आ रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम। और हेड ऑफ द पेनक्रियास के नीचे की तरफ कौन आ रहा है, जो अभी आगे हम नीचे इंफीरियर रिलेशन देखेंगे, थर्ड पार्ट ऑफ द डुडनम जो ये है। ठीक है, तो इसको भी हो गए हमारे, तो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। सुपीरियर रिलेशन में फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुडनम और गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी, और इंफीरियर रिलेशन में थर्ड पार्ट ऑफ डुडनम, साथ में तुम्हारा लूप्स ऑफ जिजनम भी आती है। वो तो हमें पता ही है, यहाँ पे तुम्हारे जिजनम और इलियम भरे हुए होते हैं, यहाँ पे ये भरे हुए, ये देखो, ये तुम्हारा जिजनम और इलियम है ही यहाँ पे इंफीरियरली, तो ये रिलेशन बनाएंगे बनाएंगे, और साथ में तुम्हारा ही थर्ड पार्ट आता है। ठीक है, आ गया होगा। अब हमने क्या रिलेशन कंप्लीट कर लिया, हमने अपना सुपीरियर रिलेशन, इंफीरियर रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, हमने अपने चारों रिलेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस क्या होता है, हुक लाइक प्रोजेक्शन। उसके एंटीरियरली कौन रिलेशन बनाता है, पोस्टीरियरली रिलेशन कौन बनाता है। तो भाई एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल। सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल मैंने तुम्हें दोनों बताई थी, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी प्लस सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन मिलके क्या बना देते हैं, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स। तो अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ डायग्राम में, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स कहाँ पे है, ये देखो, ये है तुम्हारा अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है,
और जो तुम्हारी ये है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन, ये है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। ये पीछे से होते हुए ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली इस डायग्राम को अगर तुम समझोगे ना, ये ना इसके ऊपर होके आते हैं, जैसे ये एक हुक लाइक प्रोजेक्शन और जैसे उसके ऊपर से कोई चीज टंग गई इस तरीके से। तो ये है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ये है सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल। अगर तुम आगे की तरफ से देखोगे ना एंटीरियर व्यू से, तो ये पीछे से होते हुए इनके ऊपर होके हुक होके आ जाते हैं। तो एंटीरियरली वो इनके साथ ही यहाँ पे रिलेशन बना रहे होते हैं, है ना। अब पोस्टीरियरली किसके साथ रिलेशन बनाते हैं, इस अओर्टा के साथ। ये देखो अओर्टा ये पूरा पीछे की साइड रिलेशन बनाता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमारे इन दोनों के रिलेशन भी कंप्लीट हो गए, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स प्लस आवर्टा, है ना। चलो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक ऑफ द पेनक्रियाज, इनके फीचर्स देखेंगे, साथ में तुम्हारे रिलेशन देखेंगे। होपफुली तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी थी बहुत ज़्यादा इजी बनाने की, क्योंकि ये जो है रिलेशन यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आते हैं। हमारे टाइम पे हमें भी बहुत टफ लगे थे, हमें भी कुछ समझाने वाला नहीं था, ऐसे चीज़ों को अज्यूम कराने वाला नहीं था। तो एनाटॉमी अगर तुम्हें याद करनी तो डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से याद हो जाती है ना। मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम डायग्राम दिमाग में रखो ना चीज़ें याद हो जाएगी। मुझे अब याद हो गया चीज़ें। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को अगर हम पीछे की तरफ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, aorta दिखेगा, इंफीरियर वेना कावा दिखेगा। आईवीसी से एक तुम्हारी वेन राइट साइड में निकलेगी, एक लेफ्ट में निकलेगी, उसको बोलेंगे रीनल वेन। कौन सी, राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन। aorta से तुम्हारी एक आर्टरी राइट में निकलेगी, एक लेफ्ट में निकलेगी, उसको बोलेंगे राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी। साथ में aorta के बीचों बीच से एक और आर्टरी निकलती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था एक स्प्लीनिक वेन आती है और एक पोर्टल वेन ऊपर की तरफ जाती है, दोनों कंबाइन होकर नीचे एक नई वेन बना देते हैं जिनको बोलते हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन। अब ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन और आर्टरी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज के, पर ये दोनों आगे की तरफ आ जाते हैं किसके ऊपर होके, अनसिनेट प्रोसेस के ऊपर होके। इतने याद हो गया बस। अब तो सारे रिलेशन टिप्स तो हो गए हमारे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक ऑफ द पेनक्रियाज, हेड, नेक, टेल, ओ हेड तो कंप्लीट हो गया, नेक, बॉडी, टेल, ये तीनों को भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। होपफुली तुम्हें लेक्चर समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो मतलब मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे ये डाउट है, या फिर आप मेरे को जो है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको जरूर रिप्लाई करता हूँ, है ना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके बाय।